जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कान्हा की भक्ति में। कैसे हैं आप सब? हमारे कान्हा जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी के दिन लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार होती है। देखिए, हमारे लड्डू उठ चुके हैं और हम इनको अपने हाथों से दूध पिला रहे हैं, क्योंकि ये रात भर के भूखे थे, इसलिए अपने हाथ से पिला देते हैं तो हमें भी संतुष्टि मिल जाती है। और जब भी इन्हें दूध पिलाएं तो दूध पिलाने के बाद आप जल अवश्य पिलाएं। तो अब ये दूध और पानी पी चुके हैं और हम इनके नहाने की थाल तैयार करते हैं। तो एकादशी के दिन हम पंचामृत से स्नान कराते हैं प्रभु को। ये देखिए, हमने थाल में तुलसी का पत्ता रख लिया है। अब हम ठाकुर जी को इसमें बैठाएंगे और ये हमारा पंचामृत का सामान है। देखिए, ये दूध, दही, चीनी का बूरा है, शहद, घी, इन्हीं सब चीज़ों से हम नहलाते हैं एकादशी के दिन प्रभु को। तो सबसे पहले दूध प्रभु के चरणों में गिरा के, फिर उसके बाद सिर में, हाथ में इस तरह नहलाते हैं। अब इसके बाद हम दही से स्नान करवाएंगे। तो आपको जो मंत्र आता है प्रभु को स्नान कराते समय, आप उस मंत्र का उच्चारण करिए। ये देखिए, हमारे ठाकुर जी कितने प्रेम से नहा रहे हैं, उनको बहुत आनंद आ रहा है। इस तरह से आप एकादशी के दिन प्रभु को स्नान कराइए और नहलाने के बाद ये चरणामृत बन जाता है। हमारे परिवार में हम वितरण कर देते हैं और हम जल से स्नान कराएंगे। इस तरह हम धीरे धीरे प्रभु को स्नान करवा लेते हैं। अब टॉवल से हल्के हाथों से हम पोंछ देंगे और संभव हो सके तो आप एकादशी के दिन प्रभु को पीला वस्त्र ही पहनाएं, क्योंकि पीला वस्त्र हमारे प्रभु को बहुत पसंद है। धीरे धीरे हम इनका आभूषण पहना रहे हैं। सुबह के समय आप एक तुलसी का पत्ता प्रभु के शीश पे अवश्य रखिए, क्योंकि तुलसी माता को प्रभु अपने शीश पे धारण करते हैं। ये देखिए, हमारे छत पे गमले में फूल खिला था, कितने रंग बिरंगे फूल हैं। ये हम तोड़ लाए हैं प्रभु को चढ़ाने के लिए। अब हम प्रभु को चंदन लगाएंगे, रोली लगाएंगे। देखिए, हमारे प्रभु कितने सुंदर लग रहे हैं। सबसे पहले फूल हम प्रभु के चरणों में चढ़ाते हैं और इस तरह हम धीरे धीरे फूलों से प्रभु का श्रृंगार करते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है। इस तरह प्रभु का श्रृंगार करना। इसके बाद हम धूप दिखा देते हैं प्रभु को। एकादशी के दिन आप व्रत से पहले संकल्प लीजिए। तो संकल्प में आप फूल, तिल, जल ले सकते हैं। संकल्प लीजिए कि प्रभु, आज हम एकादशी का व्रत हैं, यदि हमसे कोई त्रुटि हो तो आप क्षमा कीजिए। इस तरह बोल के आप संकल्प लीजिए। हमने प्रभु की भोग की थाल रख दी है। अब हम थोड़ी देर के लिए पर्दा लगा देंगे। हमारे प्रभु अच्छे से भोग ग्रहण करें 5-7 मिनट के लिए। तो अब हम पर्दा खोलेंगे। ये देखिए, हमारे प्रभु ने भोग ग्रहण कर लिया है। इसके बाद फिर आप जो अपनी पूजा करते हैं, एकादशी के दिन चालीसा पढ़ते हैं, कथा करते हैं, वो सब करिए। और कथा पढ़ने के बाद आप हवन अवश्य करें। तो सबसे पहले हम हवन कुंड को जल से पवित्र करते हैं, फिर अग्नि प्रज्वलित करते हैं और घी की 5 बार गणेश भगवान के नाम से आहुति देते हैं, क्योंकि प्रथम पूज्य हमारे गणेश भगवान हैं। नवग्रह देवता, माता और अपने ठाकुर जी, सभी भगवानों का नाम लेकर हमें आहुति देनी चाहिए। इस तरह हमें एकादशी के दिन छोटा सा एक हवन अवश्य करना चाहिए।
इससे हमें बहुत अच्छा फल मिलता है। हवन करने के बाद फिर हमें आचमनी देनी चाहिए। और जब हमारा हवन हो जाए तो उसके बाद फिर हमें आरती करनी चाहिए। और हम इस तरह फिर आरती कर लेते हैं और यहीं से हमारी सुबह की पूजा समाप्त होती है। अब इसके बाद फिर हम प्रभु को भोग लगाएंगे थोड़ी देर के बाद। एकादशी के दिन प्रभु को अन्न का भोग नहीं लगता है, तो हम मखाने फ्राई करके लिए आए हैं अपने प्रभु के लिए। मखाने और दूध पी लें। और फिर अभी हम 11:15 11:30 तक एक बार फिर कुछ भोग लगाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास पेठा था, हमने पेठे का भोग लगा दिया प्रभु को। और हम धीरे से प्रभु को खिला देते हैं अपने हाथों से। देखिए हमारे मन में जो भी भाव है और हम भाव से अपने प्रभु को जो भी खिलाते हैं पिलाते हैं, हमारे प्रभु उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। प्रभु को आप जो भी भोग लगाएं तो अपने हाथों से अवश्य खिलाएं और पानी भी अपने हाथों से उन्हें अवश्य पिलाएं। अब इनको हमने खिला पिला दिया है। अब 10-15 मिनट ये बैठे रहेंगे। उसके बाद 12 बजे हम इनको विश्राम के लिए लिटा देंगे। तो देखिए 12 बज गए हैं। अब हम अपने प्रभु के मुकुट निकाल दिया हमने, आभूषण निकाल दिया है। अब इनको हम शाम को 4 बजे तक के लिए विश्राम के लिए लिटा देंगे। हमारे प्रभु बैठे बैठे थक जाते हैं ना, इसलिए हमें 3-4 घंटे के लिए मंदिर बंद कर देना चाहिए। तो ये देखिए हमने मंदिर बंद कर दिया है। अब शाम के 4 बज चुके हैं। देखिए अब हमने मंदिर खोल दिया है। अब अपने लड्डू को हम उठाएंगे और दोबारा से इनके आभूषण पहना देंगे। मुकुट हमने लगा दिया प्रभु का। थोड़ा गीला रुमाल करके प्रभु का मुंह पोंछ देते हैं इस तरह। और देखिए हमने भोग में प्रभु को केला सेब दे दिया है, तुलसी पत्र रख दिया। अब प्रभु हमारे ये फल भोग लगा लें। और देखिए शाम के 6 बज गए हैं। हम अपने प्रभु के लिए 1 गिलास दूध ले आए हैं। आप एकादशी के दिन प्रभु की सेवा इसी तरह कीजिए। हम नमक नहीं खाते हैं एकादशी के दिन, इसलिए हम नमक का भोग नहीं लगाते हैं अपने प्रभु को। तो हम मीठा का ही भोग लगाते हैं अपने प्रभु को। अब ये दूध पी लिए हैं। अब हम शाम की पूजा की तैयारी करेंगे। ये देखिए हमने लक्ष्मी जी का दिया जला दिया है। लक्ष्मी जी का दिया मैं हर रोज़ जलाती हूँ। ये अखंड दीपक जला दिया हमने, जो रात में कम से कम 12-1-2 बजे तक जले। तो आज हम चावल का प्रयोग नहीं करते हैं एकादशी के दिन, तो हमने तिल से पूजन किया है। ये हमने 5 दीपक जला दिए हैं। जो 2 दीपक हमारे मेन गेट पे रहेगा, 2 मंदिर के दरवाजे पे, और 1 दीपक माता तुलसी के पास हम रखेंगे। तो हमने पूजा कर लिया अपने दीपक का। और इसी तरह से हमें रोली से टीका लगा देना चाहिए और आचमनी कर देना चाहिए जल से। और इसके बाद फिर हमें दीपक ले जाके रख देना चाहिए। इसके बाद फिर हम अपनी संध्या आरती करते हैं। तो इस तरह हम फिर अपने ठाकुर जी की शाम की आरती कर रहे हैं। ये देखिए और आरती करने के बाद फिर हम ठाकुर जी को 8 बजे फिर उनका भोग लगाएंगे।
तो ये देखिए 8 बज चुके हैं। हम अपने प्रभु के लिए सिंघाड़े के आटे का हलवा बना के लेकर आए हैं और साथ में दूध। अब इसके बाद हम थोड़ी देर के लिए पर्दा लगा देंगे प्रभु का। तो देखिए अब हम पर्दा खोल दिए हैं और हमारे प्रभु ने भोग लगा लिया है। अब इनकी हम सोने की तैयारी करेंगे। तो देखिए हम प्रभु का मुकुट हटा दिए। धीरे धीरे हम इनका आभूषण निकाल देंगे और इनकी मालिश करेंगे। तो हम धीरे धीरे प्रभु के पैर में, हाथ में मालिश कर देते हैं कि प्रभु की थकान दूर हो जाए और रात में हमारे प्रभु अच्छे से सो सकें। तो इस तरह हम धीरे धीरे प्रभु के हाथ पैर दबा देते हैं। इसके बाद देखिए हमने इनको कुर्ता पैजामा पहना दिया है हल्का सा। रात के समय प्रभु को हल्के कपड़े पहनाने चाहिए, भारी कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। और देखिए हमने मच्छरदानी लगा दिया है कि हमारे प्रभु रात में बहुत अच्छे से सोएं, हमारे प्रभु को कोई परेशानी ना हो। अगर आप लोग को मेरी एकादशी के दिन की ये सेवा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।